हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैदान सीरीज़ का एपिसोड नंबर 41 से और 45 तक का मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये आपकी टाइम सेविंग क्लास है। इसमें मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपके 5 एपिसोड हैं, इनका रिवीजन हो जाएगा। साथ में इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूँगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूँगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 41 देखते हैं। भारत और यूएई के बीच ही संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान के अंदर है। डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो मनोज मुकुंद नरवाणे से है। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेरिंग टोबैगो। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 कहाँ पे आयोजित होगा? तो विशाखापट्टनम के अंदर है। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन दृष्टि 10। तो जो स्टार लाइन ड्रोन कौन सा है? तो इसका नाम है दृष्टि 10। यूएई ने ही किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इन्फेंटिनो को। तो इन्फेंटिनो है, ये वर्तमान में फीफा के हेड हैं। भारतीय नौसेना में किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुल्या का आयोजन किया है? तो भारत और थाईलैंड के मध्य। माई स्कूल माई प्राइड जो अभियान है किसने प्रारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको प्रारंभ किया गया है। मवेशियों के त्योहार कनुम्मा का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो तेलंगाना में। टेनिस की युगल वर्ग में ही शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है रोहन बोपन्ना और इनकी उम्र है 43 वर्ष। विजय राघवन पैनल का संबंध DRDO। तो DRDO के जो कार्य है उनकी जांच के लिए ही विजय राघवन पैनल ही बनाया गया है। भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो ये भी DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ही ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो शंकर महादेवन से है। तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, तो इन दोनों का संबंध एक शक्ति बैंड से है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 42 देखते हैं। राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो अनुच्छेद नंबर 3 के तहत है। और अनुच्छेद नंबर 2, जैसे सिक्किम को भारत में शामिल किया गया है तो ये अनुच्छेद नंबर 2 के तहत किया गया है। पालघाट दर्रा कौन से 2 शहरों को जोड़ता है? तो कोच्चि को कोयम्बटूर से। बादाम पहाड़ी, बेलाडीला, बाबा बुदान की पहाड़ी, नोवा मंडी किस ऐश के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए। तो बादाम पहाड़ी उड़ीसा में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक में है और नोवा मंडी झारखंड में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रैनकुट उत्तर प्रदेश में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा ही शीतलन के रूप में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कब हुआ है? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। अपिको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? तो एक कब हुआ था? तो 1983 के अंदर कर्नाटक के अंदर हुआ है। पलम पुडिंग मॉडल के द्वारा किसकी खोज की गई है? तो जे थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। CEO है सिंधु खुल्लर, पहले CEO थे। और उपाध्यक्ष है पहले अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में है सुमन बेरी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई है। और सिक्किम गोवा के अंदर एक भी क्षेत्रीय बैंक है वो नहीं है। निक्की किस देश का शेयर मार्केट है? तो जापान का। रोजी रोटी और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का नाम है? तो ये है 7वीं पंचवर्षीय योजना। अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ये है नाइजीरिया। स्टेनली लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर है? तो कांगो नदी पर है। और एशिया माइनर का पठार तुर्की में है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ है? तो 1780 के अंदर हुआ था, द बंगाल गजट। और ये जेम्स ऑक्सटाइन हिक्की के द्वारा ही पेश किया गया था। 1843 के अंदर किसके द्वारा दास प्रथा उन्मूलन कानून लाया गया है? तो एलिन बरो के द्वारा। श्वेत विद्रोह किस वायसराय के समय हुआ है? तो श्वेत विद्रोह को इल्बर्ट बिल विवाद भी कहते हैं। और ये किसके समय है? तो रिपन के समय ही। और इनके समय ही पहली बार 210 के आधार पर जनगणना है वो इनके समय शुरू की गई थी। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? वो भी रिपन को ही कहते हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। विटामिन ए का संचय शरीर के किस भाग में होता है? तो लीवर में। प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा भोजन के किस भाग से प्राप्त होती है? तो वसा से। किसे महात्मा गांधी ने ही पोस्ट डेटेड चेक कहा है? तो क्रिप्स मिशन को कहा है और ये 1942 में आया था।
राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 165 के अंदर है। नदी जल विवाद के निपटने के लिए ही प्राधिकरण का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 262 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर है। तो हंसराज गंगाराम अहीर है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके पहले अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम याद रख लीजिए। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 43 देखते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है, तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 74(1) के अंदर है। और इसका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। और अनुच्छेद नंबर 75(3) के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है, अनुसूची नंबर 3 के तहत ही पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 60 में है। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद नंबर 69 के अंदर है। और गवर्नर का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 159 के अंदर है। संसद का सदस्य बने बिना ही अधिकतम कितने माह तक मंत्री रह सकते हैं? तो 6 माह तक। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के। और ये अनुच्छेद नंबर 75(2) के अंदर इसका उल्लेख है। प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में ही भारत में कौन सा स्थान है? तो 3rd नंबर पे है। पहले स्थान पर राष्ट्रपति होता है और 2nd नंबर पर उपराष्ट्रपति। कैबिनेट का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 352 के अंदर ही राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसका उल्लेख किया गया था। 44वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। कि संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार तय किया गया है? तो 91वें संविधान संशोधन के तहत ही तय किया गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार है वो लोकसभा की कुल सीट का 15% से अधिक नहीं होगा। वर्तमान में कौन से लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए हैं? तो 18वीं। संसद 17 व 17 आसन की शक्ति किस में निहित है? तो अनुच्छेद राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद नंबर 85 के तहत ही। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। लोकसभा स्पीकर का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 93 में। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम सेठी हैं। सांसद के विशेष अधिकार का उल्लेख ये अनुच्छेद नंबर 105 के अंदर किया गया है। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 44। वसा के अंदर घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो A, D और E और K हैं। और जल में घुलनशील विटामिन है B और C। अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया है। और वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। 23 भाषाओं के अंदर दिया जाता है और राशि 11 लाख रुपए। इंग्लिश में अमिताभ घोष को दिया गया है। पूर्ण पाचक रस का श्रावण कहाँ पे होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि में। उत्तर पूर्वी परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो शिलोंग मेघालय के अंदर है। और उत्तर वाली का है दिल्ली में, नॉर्थ वाली का है चेन्नई में, ईस्ट वाली का है कोलकाता में, वेस्ट वाली का है मुंबई के अंदर। ब्लैक सोइल ऑफ अर्थ तो ये चरणोजम मृदा को कहते हैं। स्टेपीज घास के मैदान को ब्रेड बास्केट वर्ल्ड भी कहते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव हैं। और पहले विधि मंत्री है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। परिसीमन आयोग का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 82 में। UNFCCC का मुख्यालय बोन जर्मनी में है। फुल फॉर्म है UN कॉन्फ्रेंस फॉर क्लाइमेट चेंज। तो COP फर्स्ट है, इसका आयोजन 1995 के अंदर ही बर्लिन जर्मनी में हुआ है। और COP 28 का आयोजन UAE के अंदर हुआ है। यूक्रेन की मुद्रा रिबनिया है और यूक्रेन की राजधानी कीव है। भारत के किन किन राज्यों के अंदर विधानसभा की सीट वो 60 से कम है? तो गोवा के अंदर 40 है, सिक्किम में 32 है, पुडुचेरी के अंदर 30 है। धर्मसभा के संस्थापक राधाकांत देव हैं। गाड़ी के साइड मिरर में ही किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। रोलैंड गैरोस ओपन का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। और ये फ्रेंच ओपन है, तो हाल ही के अंदर फ्रेंच ओपन हुआ है। तो इसके अंदर ही जो मेल के अंदर विजेता है कार्लोस अलकराज है, वो इसमें मेल में विजेता है। और ईगा स्वीटेक है, ये फीमेल में विजेता है। द्विज शासन के जनक कौन है? तो लियोनस कार्टिस है। और ये प्रांतों में लागू 1919 एक्ट के तहत हुआ है और समाप्त हुआ है 1935 के एक्ट के तहत। 1882 के अंदर ही हंटर आयोग की स्थापना किस विषय की जांच के लिए हुआ है? तो शिक्षा से संबंधित है। और इस समय वॉइस रॉय कौन थे? तो रिपन इस समय वॉइस रॉय थे। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन है? तो ट्रिगवेली हैं, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। और वर्तमान में है एंटोनियो गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो निर्वाचित MP और MLA शामिल होता है। अनुच्छेद नंबर 54 में इसका उल्लेख है। और 70वें संविधान संशोधन के तहत ही दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा है, इसके भी निर्वाचित MP हो इसमें शामिल होते हैं।
पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई है? तो 1861 एक्ट के तहत हुई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 350 बी के अनुसार ही भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए ही विशेष अधिकार की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत में नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी का नाम क्या है? तो आम आदमी पार्टी है और वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। गुणसूत्र के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो स्टोन। एमपी लैट्स की शुरुआत 1993 में हुई है और इसके अंतर्गत ही 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। बारी दोअब कौन सी 2 नदियों के अंदर है? तो व्यास और रावी नदी। रामसर कन्वेंशन के तहत ही भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? तो 82। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। सेकंड स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और हाल ही के अंदर बिहार के जो अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उनको भी रामसर कन्वेंशन के अंदर ही शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में कितने माह के लिए लगाया जा सकता है? तो 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 352 के अंदर है। इनको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 45 है। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। भारत का एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, तो यह है धौलावीरा, गुजरात। होर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 10 दिन तक मनाया जाता है। इसका आयोजन 1 दिसंबर से होता है और ये नागालैंड का त्यौहार है। पूर्वजों की आराधना वाला त्यौहार मी दम मी किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम के अंदर। पोली उमिगर पुरस्कार किस खेल में बेस्ट खिलाड़ी को दिया जाता है? तो क्रिकेट के अंदर। द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 के अंदर किसको दिया गया है? तो ये दिया गया था भाल चंद्र भास्कर को। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो अध्याय हैं 19 और धाराएं हैं 111। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किस देश ने वर्ष 1930 में ही पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? तो ये हैमिल्टन, कनाडा के अंदर ही जो राष्ट्रमंडल खेल है पहली बार आयोजित किए गए थे। और 2022 के अंदर कहाँ पे हुए हैं? तो बर्मिंघम, यूके के अंदर। किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में ही सर्वोच्च सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो अजमल अली खां को। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट बीरे है और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं अहमद सेन। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इस्पात जिला किस संघ से संबंधित है? तो पोरीफेरा से। 3 जून की घोषणा का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो माउंटबेटन से। किराना घराना इसके संस्थापक कौन है? तो अब्दुल करीम खां हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा।